31 माह से पर्ल वाइन को जी रहा हूँ। जिस दिन से मैंने पर्ल वाइन ज्वाइन किया तब से मुझे पर्ल वाइन के सिवा कुछ नहीं सूझता, केवल पर्ल वाइन, पर्ल वाइन और पर्ल वाइन। आपको तो आश्चर्य होगा, आज ज्वाइन कीजिए, कल आपका ऑटो पूल आ जाता है देखने को मिल रहा है। आज आप ज्वाइन कीजिए, कल आपका ऑटो पूल आ जाएगा। पर मेरे समय में ऐसा नहीं था। मैंने 20 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था और मुझे 0.40 डीपी के लिए भी 2 साल बैठना पड़ा। 2 साल तक मुझे 0.40 डीपी भी नहीं मिला। पर मैंने सिस्टम का एक ही लाइन पकड़ रखा था, पर्ल वाइन विल नेवर एंड। मैंने इसी लाइन को अपना मूल मंत्र मारा कि पर्ल वाइन जब खत्म नहीं हो सकता तो हमको डरने की बात क्या है। मैं 21 माह में बिना ऑटो पूल आए 21 माह में मैंने रूबी रैंक हासिल किया था और एमराल्ड बाद में किया। ये मेरा प्रोफाइल है। प्रोफाइल बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि भाई विश्वास क्या होती है। अगर आप में विश्वास है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अभी जो महेंद्र सर ने बताया कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं है सर। हर व्यक्ति यहाँ एक बंद किताब है, केवल उसको खोलने की जरूरत है। सबके अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, हर व्यक्ति का अपना ज्ञान है। जब वो मंच में आके बोलता है तब समझ में आता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारे पर्ल वाइन अभी बाकी है। सबका नाम यहाँ पे लेना थोड़ा संभव नहीं होगा। समय का गरिमा को ध्यान में रखते हुए सबको मैं नमन करता हूँ कि आए यहाँ पर। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। मैं विद्यासागर सर को देख रहा हूँ, सुनील कुमार सर को देख रहा हूँ और क्रांतिकारी ग्रुप झारखंड के अरुण कुमार वर्मा सर को देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम मेरे से चूक जाए तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव भी नहीं है। अभी 134 लोग हैं। तो अभी आप बोल रहे थे कि मैं आपको कुछ फाइनेंस के बारे में बताऊं। थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि जानकारी पूरी अभी लेना बाकी है। हम सब बाइनेंस, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क से परिचित हैं, इन शब्दों से परिचित हैं। जो लोग 50 BUSD से ट्रस्ट वॉलेट से पीबीसी मेटा कॉइन खरीद लिए हैं, उनके लिए तो मैं बधाई देता हूं। अभी मुझे मालूम है कि 6000 से ज्यादा लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी एक नया रास्ता भी निकल आ गया है कि मान लो कोई लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या करें। वो ट्रस्ट वॉलेट कैसे खरीदें, बाइनेंस कैसे खरीदें। तो उसके लिए एक सरल तरीका समझ में आया है कि कुछ लोग मिल करके, 8-10 लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति की मदद करें और उसको बाइनेंस और BUSD 50 BUSD खरीद लें, उसको खरीदने में मदद करें। अब इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति जो 50 BUSD खरीद ले लिया और 10 BNB ले लिया है। BNB से चार्ज कटते हैं। जब आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर करेंगे तो उसमें चार्ज कटेंगे, इसलिए 10 BUSD BNB हमने रखने बोला है। तो कुछ लोग मिल करके एक आदमी का ट्रस्ट वॉलेट खरीदवा लें और अपनी डीपी उसको दे दें, ताकि वो बाद में कन्वर्ट करके आपको पैसा दे सके। ये अपने ट्रस्ट का मतलब होता है। ट्रस्ट का मतलब ही होता है विश्वास। और इस पर कितना विश्वास किया जाए, कितना विश्वास किया जाना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। अपने डीपी को वॉलेट में सेव करने का मौका भी सबको मिलेगा। बजट ना हो तो किसी एक को मदद कर लें, जैसा मैंने बताया। ये होगा सबके सबके बस में होने वाली बात। अब आप स्मार्ट चेन में जाइए, BNB स्मार्ट चेन में जाकर के इथेरियम, जो तरीके हैं उसमें आपने सबने खरीद लिया होगा, सबको मालूम है, उसमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद फिर बाय एंड स्टेक करिए, डेली अर्निंग होगी 0.25 टोकन का या डॉलर का। अभी एक आदमी को मैंने सुना कि इसमें 2.5 करोड़ रुपए लगा लिया उसने, मेटा कॉइन खरीदा। ये सब हिम्मत की बात। 2.5 करोड़ रुपए का मेटा कॉइन खरीदना कोई आसान बात नहीं है। लोग क्रिप्टो में कदम रख रहे हैं, नया फील्ड है। ट्रस्ट वॉलेट को सब लोग यूज कर रहे हैं। यह एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है और काफी सारे क्रिप्टो मार्केट में घूम रहे हैं। अगर किसी को आपने अपने अपने ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड दे दिया तो समझ लो आपने अपने बॉक्स की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अपने बाइनेंस खरीदा है उसको सुरक्षित रखिए। अब प्रश्न आता है कि हमारे डीपी क्या होगा। क्रिप्टो का अभी क्रिप्टो का बोलबाला है, हम इससे बच ही नहीं सकते। हमको इस फील्ड में जाना ही होगा, क्योंकि आपने जब पर्ल वाइन में कई रैंक हासिल किए हैं तो उस सब में डीपी भी मिलने वाला है। तो करेंगे क्या। अभी 1 सितंबर से लागू होने वाला है। मैं कुछ बातें दोनों के बीच में क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में बताना चाहूंगा। क्रिप्टो हमारा कॉइन है, पर्ल वाइन का अपना क्रिप्टो आने वाला है, ठीक है। अब जो बिटकॉइन में है, तो बिटकॉइन के लोग और क्रिप्टो के लोगों में क्या अंतर है। हम लोग जो 82 लाख नाम सुन रहे हैं कि 82 लाख लोग क्रिप्टो में पर्ल वाइन में आ गए हैं, ये सभी लोग सामान्य लोग हैं। सामान्य लोग कैसे, जिसको बताया गया पहले ही हमारे आता था, किसी को भी बता दो उसको ज्वाइन करा लो। वो कैसे लोग हैं, वो लोग हैं धोबी हैं, कोई मोची है, कोई दूध वाला है, कोई घर की बाई है, अपने सगे संबंधी जो रिलेटिव हैं उनकी बात है। बहुत सिंपल लोग हैं। जबकि बिटकॉइन में बिजनेसमैन और लिटरेट लोग हैं। इसीलिए तो 55 लाख से घट करके बिटकॉइन आज 18 लाख पे आ गया, फिर भी लोग जीवित हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, जानते हैं आज घटा है तो कल नहीं कल बढ़ेगा। पर हमारा जो सिस्टम है तो आगे बढ़ते ही जाना है। अभी 48 दिनों बाद यह सिस्टम जब चालू नहीं हुआ था 48 दिनों तक, तो लोगों को बेचैन कर दिया था कि हम कैसे काम करें, क्या होगा। 5 से 10 साल बाद जब हमारी सीड फंडिंग होगी, टोकन फार्मिंग होगी, और उसके बाद फिर ये पॉपुलर बन जाएगा, तो हमारा भी डीपी का कीमत हजारों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास कुछ गुणों का होना जरूरी है। साहस, पैसा, जमीन, अनुभव और गला काट प्रतियोगिता से भिड़ने की क्षमता। ये चीजें अगर आपके पास हैं, मान लो आपके पास 20 लाख रुपए है भी, तो क्या आप में इतना साहस है कि आप कहीं झोंक सकें, कोई दुकान खोल सकें, एक पैसा कहीं लगा सकते हैं। पर कोई गारंटी नहीं कि पैसा आपका बढ़े। पर पर्ल वाइन में जो चार्ट बना है वो 4 गुना कहीं दुगुना करके बढ़ते जाता है। कभी सुना है क्या कि 2250 रुपए में आप 32 लाख पाओगे। संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। पर हमारा सिस्टम कहता है कि ये संभव है। ये छोटा व्यापार नहीं है, बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार है और आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मालिक हैं। आप अपने व्यापार को किसी ऐरे गहरे को नहीं सौंप सकते। ये आपको अपना व्यापार स्वयं संभालना होगा। अपना व्यापार आपको स्वयं संभालना होगा। पैसा क्यों जरूरी है। पैसा की जरूरत को आपको समझना हो तो आप एक दिन बिना पॉकेट में पर्स लिए हुए, साथ में एटीएम लिए हुए बिना आप मार्केट में निकल जाइए। आपको अपने पैसे की कदर समझ में आ जाएगी, पैसा क्या है। जो लोग बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, वो वास्तव में सच नहीं बोल रहे हैं। पैसे की जरूरत तो साधु सन्यासियों को भी पड़ती है। दरवाजे दरवाजे जा करके भिक्षा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पैसा तो सबको जरूरत है। हमारे एक बड़े लीडर हैं, कहते हैं कि पैसा शरीर में
खून की तरह है। अगर शरीर में खून न हो तो शरीर जीवित रह सकता है क्या? खड़ा रहना भी मुश्किल है। इसलिए कहते हैं जब तक जीवन में पैसा है तो जीवन में जब तक अर्थ है तब तक जीवन का अर्थ है, और जीवन में, और जब पैसा नहीं है तो जीवन का अर्थ नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी कड़ी हुई सच्चाई है कि जीवन में आपका जो आपको जो काम करना, आपको सीखना होगा, आपको व्यापार करना सीखना होगा। आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पास कोई नौकरी ढूंढेंगे, 10,000 15,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा योग्यता हुआ तो 20,000 की नौकरी मिलेगी। आज के समय में 20,000 की नौकरी कोई मायने थोड़ी रखता है, पर लोग मजबूरी में करते हैं। पर जब पर्ल वाइन में लोगों को जोड़ दिया, काम दे दिया, तो लोग बोलते हैं मैं काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई? आपको लगता था कि पैसे, मुझे रोजगार चाहिए, तो ये रोजगार ही तो है। रोज दो आईडी लगाइए, एक आईडी लगाइए, 30 35 40 हज़ार रुपये आप हर महीने कमा लीजिए। आप वहाँ कहाँ 20,000 रुपये में सुबह 9 से लेकर के रात 9 बजे तक काम करते हैं। तो आपको अपने स्वेच्छा से काम करने का मौका केवल पर्ल वाइन देता है। पर्ल वाइन जैसा कोई नहीं है। मैं तो जनरली लोगों को 80 डीपी से ज्वाइन कराता हूँ, 30 डीपी से पर्ल और 50 डीपी से कोरल। एक ही झटके में आप 80 डीपी माने कि 6,000 रुपये ले लीजिए। जो 2,250 दे सकता है वो 6,000 भी दे सकता है, और इसके बाद काम नहीं भी करेगा तो उसको 32 लाख रुपए 8 किस्तों में मिलना ही मिलना है। रोज का झंझट ही खत्म है। और जब उसके बाद पैसा आएगा तो स्वयं जाग जाएगा, करे इसमें तो पैसे आते हैं। तो आपको ऐसा करना है, लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि जब तक खाने को मिलता है तब तक काम नहीं करना है। ये मजदूरों वाला काम है, ये मजदूरों वाली सोच है। व्यापारी जो है 5 साल 10 साल के बाद की आगे की सोचता है। जो नौकरी करता है वो 1 महीने बाद की सोचता है, 1 महीने में मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, मेरा जीवन चल जाएगा। पर आप एक जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मालिक हैं, तो आप क्यों नहीं आगे सोचते? आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, शेर, बाज और लीडर जन्मजात जुझारू होते हैं। मैंने 3 का नाम लिया, शेर, बाज और लीडर, जन्मजात जुझारू होते हैं। ये हर परिस्थिति से निकलना इनको आता है, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। स्वमेव मृगेंद्रता, शेर को कोई राजा नहीं बनाता, उसका जो हिम्मत है वह उसको राजा बनाता है। न वो शरीर में बड़ा है, न तेज दौड़ सकता है, न उसकी बुद्धि तेज है, पर वो राजा होता है। उसको विश्वास होता है कि मैं राजा हूं और पूरा जंगल में मैं राज्य करूंगा। एक बार एक छोटी कहानी बताता हूं मैं। देखिए कि जंगल में एक बार मीटिंग हुई जानवरों की कि शेर हर बार राजा बन जाता है, हम क्यों ना किसी और को हम राजा बना दें। सब लोग परेशान थे राजा से। लोगों ने एक बंदर को अपना लीडर बना दिया कि आज से तुम लीडर तुम हो। पर बंदर तो जन्मजात लीडर होता नहीं, बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया कि पूरे जंगल में मैं लीडर बन गया, शेर आज से मेरा मुखिया नहीं रहेगा। और शेर अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार जंगल में एक दिन एक बकरे को पकड़ लिया और बीच जंगल में उस बकरे को मार के खाने लगा। ये बात जंगल में आग की तरह फैली। सब लोगों ने अपने लीडर को संपर्क किया, किसको? बंदर को। देखो तुम्हारे राज्य में शेर जो है ना अत्याचार कर रहा है और बकरे को पकड़ लिया, तुम कुछ करो क्योंकि तुम हमारे राजा हो, मुखिया हो। बंदर अपने स्वभाव के अनुसार पेड़ों में उछलता कूदता रहा, हर डगाली में इस डगाल से उस डगाल, उस डगाल से उस डगाल, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। शेर उसकी चिंता नहीं किया, चुपचाप बैठ के बकरा को खा गया। जब ये बात खत्म हो गई तो जंगल, जब शेर चला गया, सब जानवर फिर जमा हुए और बंदर को बोले तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? मेरी जितनी औकात थी, मैं बंदर हूँ, अपने स्वभाव मेरा उछलना कूदना है, मैं पूरे शक्ति से हर डाली को झंझोड़ रहा था, वो नहीं गया तो मैं क्या करूं? तो ऐसा लीडर हमको नहीं चाहिए।
जो हमको मझधार में छोड़ के चला जाए। दूसरा नाम होता है बाज का। आप बाज जो होता है ना, वो आंधी तूफान में भी बादलों के ऊपर जल करके या उड़ करके अपना आनंद लेता है, जबकि दूसरे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं। बाज की उम्र 40 साल होती है, आपको शायद मालूम होगा। 40 साल बाद उसके पंख जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, नाखून खराब हो जाते हैं, चोंच कमजोर पड़ जाती है। ऐसी हालत में जब उसका समय आता है तो वो एक अपने आप को रिनोवेट करता है। एक ऊंची कंदरा के गुफा में जाके बैठ जाएगा और उस प्रक्रिया में उसको 6 माह लगते हैं। जा करके अपने पुराने चोंच से अपने सभी पंखों के बालों को नोच नोच के फेंक देता है। पूरा शरीर उसका बालों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद उसमें नए बाल आते हैं। इसके उपरांत वो अपने पैरों के नाखून को अपने चोंच से तोड़ डालता है। उसके पूरे नाखून फिर नए हो जाते हैं और अंत में अपने चोंच को पत्थर में पटक पटक के तोड़ देता है। उसके बाद उसमें नया चोंच आ जाता है। अब उसका रिनोवेशन हो चुका। अब रिनोवेशन होने के बाद वो 40 साल और जीता है नए उड़ानों के साथ में, क्योंकि उसने अपने आप को रिन्यू कर लिया। ये होती है बाज की कहानी। हम सब अपने आप को रिनोवेट कब करेंगे? हम पूरे दुनिया को, पशु पक्षी को, मोबाइल को, व्हीकल्स को और दुनिया को रिनोवेट होते देख रहे हैं, पर अपने आप को रिनोवेट नहीं कर रहे हैं। अपने आप को रिनोवेट करने की जरूरत है। बिना रिनोवेट किए हम इस संसार के बिना चल नहीं सकते। हम सबको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में से बाहर आए बिना हम संसार के साथ कदम से कदम मिला के बिना उसके हम चल नहीं पाएंगे। सब लोगों को अपने आप को रैंक बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम में रैंक बढ़ाने का है। पर्ल से कोरल, कोरल से ओनिक्स, 32 लाख, 1 करोड़ 31 लाख, 3 करोड़ 93 लाख, 39 करोड़। कितना पैसा चाहिए? पैसा बहुत चाहिए साहब जीवन जीने के लिए। इसके पहले तो कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तुलना करने के लिए मैं एक आंकड़ा है मेरे पास, कोई इंजीनियर जो 35 साल नौकरी करता है और उसको 1 लाख रुपए महीना मिलता है, मान लो कि हर महीना उसको 1 लाख मिलता है, 35 साल तक नौकरी करे तो 4.25 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं। 4.25 करोड़ केवल इनकम। खर्च की बात छोड़ दीजिए, बचत कितनी होगी बात छोड़ दीजिए, केवल इनकम 4.25 करोड़ के आसपास होती है। जबकि कोई व्यक्ति पर्लवाइन में 4.5 साल में काम करे तो उससे कई ज्यादा गुना पैसा उसको मिल जाता है। जो आप मार्केट में जाते हैं सॉरी मार्केट में जाते हैं तो अब एक से एक बिल्डिंग देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं। क्या एक दिन में खड़ी हो गई है? बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने जो बिल्डिंग बनाई है, क्या वो एक दिन की बात है? जी नहीं, उसमें उसका 20 पीढ़ी खप गया है, तब वो आज इतने बड़े आशियाने का मालिक है। पर आप तो पर्लवाइन में आने का बाद 20 साल में उससे डबल बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो कहाँ 20 पीढ़ी और कहाँ 20 साल। ये है दोनों का अंतर। आपको अपने आप को सिद्ध करना है कि आप ईश्वर की बनाई हुई विशेष कृति हो। ईश्वर ने आपको विशेष रूप से भेजा है। हमारे फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो कहते हैं कि अगर किसी मध्यम परिवार में या गरीब परिवार में ईश्वर ने आपको भेजा है तो किसी विशेष पर्पज से भेजा है कि आप उस परिवार को धनी बना सको, रईस बना सको। क्योंकि दुनिया में 7.5 अरब लोग हर समय जीवित रहते हैं और 7.5 अरब लोगों में किसी भी 2 व्यक्ति के अंगूठे के निशान एक से नहीं मिलते। कभी नहीं मिला, आज भी न मिला है, न मिलेगा। तभी कितने 7.5 अरब निकल जाएंगे। मतलब ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी भेजा तो विशेष काम के लिए भेजा है। आप ईश्वर की विशेष कृति हैं, इसलिए ईश्वर की कृति को आप गलत साबित नहीं कर सकते। आपको ईश्वर को कृति को साबित नहीं करना है। ईश्वर ने आपको बना के गलती नहीं की, मतलब आपको विशेष पर्पज के लिए भेजा है। आप उस पर्पज को करके दिखाइए, साबित कर दीजिए कि ईश्वर गलत नहीं है।
जो वाहे गुरु है गलत नहीं है। आपको अपने आप को सिद्ध करके देना है कि ईश्वर ने आपको विशेष बनाया है। मैं सभी व्यक्तियों से बोलता हूँ कि जो भी जिस स्टेज पे हो, पर्ल वाइन के 13 जो रैंक है, 13 रैंकों को आप जल्दी जल्दी हासिल कर लें। मैंने 13 रैंक हासिल कर लिए हैं। अब मैं बड़े चैन से बैठा हूँ। केवल जब भी देगा सिस्टम मुझे देगा, मेरे आने वाली सैकड़ों पीढ़ी कभी भी नौकरी के लिए किसी के पास जाने की उसका नहीं है। वह एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा, उसके पास अथाह पैसा होगा। क्योंकि पैसा पैसा पैसा, अंबानी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अंबानी भी अगर इतना अरब रुपया है उसके पास, तो भी उसके पास पैसे की कमी के लिए दौड़ता है। वो क्यों जाता है? पैसा सबको मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, अभी नाम के लिए लोग जाते हैं। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी के पिताजी। जब वो पेट्रोल पंप में काम करते थे तो उसके यहाँ 4 आने की चाय मिलती थी, और मुकेश और धीरू भाई अंबानी सामने के एक 3 स्टार होटल था, वहां जाके चाय पीते थे, और वहां पे चाय 2 रुपए की आती थी। तो उसके साथी बोलते थे कि आप, ये 4 आने की चाय भी तो वही चाय है। बोले मैं चाय पीने सकता हूँ जहाँ पर बिजनेस की बात होती है। अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, अगर वहाँ पर बिजनेस की बात नहीं होती, तो मान के चलिए कि आप गलत संगत में हैं। आपको तुरंत संगत बदलने की जरूरत है। जीवन एक बार मिलता है, और जीवन का एक बार मिल गया तो उसको आपको सार्थक करना है। ये हमको धीरू भाई अंबानी ने सिखाया। 50 रुपए के पेट्रोल पंप में काम करते करते अंतिम दिन में 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार छोड़ गए। उसके नीचे एक से एक बड़े बड़े धुरंधर MBA, बड़े बड़े डिग्री धारक काम करते थे। जब कोई आदमी धीरू भाई से बोलता था कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, जा रहा हूँ, धीरू भाई बोलते थे तुमको क्या कमी है? तो बोले मुझे तनख्वाह कम पड़ रही है। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? अभी बोले 1.5 करोड़ है। चल 5 लाख रुपए अभी बढ़ाता हूँ, काम में लग जा। वो व्यक्ति सोचता था अगर अभी 5,000 रुपए मेरे को, 5 लाख रुपए मिल जाएगा, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा छोड़ के, तो शायद जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो फिर धीरू भाई के अंबानी की नौकरी करना शुरू करता था। तो इसका मतलब है कि धीरू भाई लोगों की कद्र का जानते थे। तो आपको ऐसा ही दूरदृष्टि वाला बनना है। आपको धीरू भाई नहीं बनना है। आपको अपने नाम के अनुसार, अपने नाम के अनुसार आपको सिद्ध करना है कि आप ही श्रेष्ठ हो, और ये सिद्ध करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो सर बहुत समय हो गया, 9 बजने वाला है, तो मैं सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन। थैंक यू सर।